जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? जीवन क्या है? जीवन जब तक समझ में आता है तब तक हम अपने आप से कहीं दूर चले जाते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? क्यों हम आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? हम जीवन कैसे जिए? हमारे अंदर जीवन के प्रति क्या चीज़ ऐसी है जो हमें जीवन जीने के लिए मजबूर करती है? जीवन का अर्थ क्या है? कभी सोचा है जीवन क्या है? जीवन हर एक वो इंसान जो इस धरा पे है वो अपने हिसाब से इसमें रंग भरता है। जी, जीवन जीने की कला होती है एक। अगर किसी एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया जाए तो हर एक को अगर हम पूछते हैं कि उसके लिए जीवन क्या है, तो हर एक कैरेक्टर जो उसमें ढला हुआ है वो अपने हिसाब से जीवन को डिस्क्राइब करेगा। अगर वो डॉक्टर है तो उसके लिए सारा दिन मरीजों के लिए ही उसको किस तरीके से करना है हैंडल, वो सब चीज़ें बताएगा कि बीमारी है, बीमारी में ये सब चीज़ें कैसे, क्या दवाई लेनी है, क्या नहीं करना है। डॉक्टर अपने हिसाब से जीवन को लोगों को डिस्क्राइब करके बताएगा कि क्योंकि वो कैरेक्टर में ढला हुआ है कि उसके लिए जीवन क्या है, तो वो बताएगा जीवन मेरे लिए तो दिन रात एक सेवा है जो मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो मैं इन लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरी तरफ से। मैं भगवान तो नहीं हूँ, उसके लिए सेवा रहेगी। जीवन सेवा के हिसाब से उसने ढाल दिया है कोई, क्योंकि उस वक्त वो उस कैरेक्टर में है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा, उसका एज चला जाएगा, वो मरीजों का सेवा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वो जीवन का अर्थ उस समय अलग होगा, क्योंकि उसने पूरा लाइफ अपना डिवोशन दे दिया है अपने मरीजों पे, अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। तो वो अगर बताता है तो उसके हिसाब से सेवा ही जीवन है। वही एक एक्टर है, एक्टर एक्टर को पूछेंगे तो एक्टर बोलेगा एक कला ही जीवन है, जीवन एक कला है, क्योंकि उस रोल को अदा कर रहा है वो। तो जो जिस रोल को अदा करता है उसके लिए जीवन वैसा ही होता है। कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसके जीवन में कोई रस ही नहीं है, वो बोलेगा क्या है, काम करना है दिन भर, अपने जीवन में तो यही लिखा है बस काम करो, सबका करो, सब कुछ, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। तो बोलने के हिसाब से जीवन नहीं होता है। जीवन का जो कुछ भी हम लोग अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, हमारा क्या, हमारा रोल क्या है जीवन में, हमारा रोल क्या है, जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। जीवन को हम बनाते हैं, हम क्रिएट करते हैं, हम उसको महसूस करके उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने रोल को हम ढालते हैं। वो जीवन हमको उस हिसाब से मिलता है। हम उसके क्रिएटर हैं। हमने अपने आप को जीना सिखाया है कि हम इस वे में जिएंगे। लेकिन भागवत गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का मकसद होना चाहिए। जीवन में हम क्या करते हैं, हमारे कर्म क्या है, वो हमें किस और करने चाहिए, हमें हमारे कर्म से क्या लाभ होगा, हम अपने कर्मों को किस तरीके से अच्छाई और बुराई को समझते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, वो जीवन है। जीवन का मतलब आनंद है। जो आनंद से रहे, जो एंजॉय से रहे, जो अपने जीवन को सार्थक बनाए, आनंदित रह के, जो अपना विवेक ना खोए, जो अपने आप को समझदारी में रखे, समझे कि हमारे जीवन में हमें करना क्या है।
क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या चीज़ हम करने के लिए आए हैं और हमें क्या करके जाना है। ये समझदारी हमारे अंदर जब हम लाते हैं तो जीवन जीने का हमें आनंद आ जाता है। एट द एंड जब कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलाकार, एक्टर, ये सब अपने अपने उस समय एक पीक में रहते हैं तो उनके लिए वही जीवन है, आनंद वही मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब एक शरीर ढल जाता है, एक उस मोड़ पे आता है, तब उनसे अगर पूछेंगे कि जीवन क्या है तो उनका आंसर यही होगा, यार सब कुछ तो कर लिया मैंने, अब बाकी क्या रहा। यार जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। नहीं, एक लक्ष्य, एक मकसद, वो जीवन है। तो दोस्तों, जीवन जीने की कला वही है जहाँ हमारा मकसद होता है और हमारे मकसद में हमें उन रंगों को ढालना चाहिए जिसमें हमारा चरित्र, जिसमें हमारी अच्छाई, जिसमें हमारी सेवा, जिसमें हमें परमात्मा का साथ, हर चीज़ मिले। तो जीवन उसी का नाम है जहाँ एंजॉय भी ऐसा हो जो हमारी अंतरात्मा को स्वीकार हो। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।